जैसे तीर्थों का दर्शन और स्नान का क्या महत्व होता है भगवान? तीर्थों को दर्शन स्नान से भागवत और रामचरितमानस का पाठ और नाम जप करते हैं फिर भी दुख कम क्यों नहीं होते? प्रभु, जैसे लोग कहते हैं पितृदोष हो गया है घर में, तो पितृदोष क्या है भगवान, और यह जीवन में किस प्रकार अपना प्रभाव डालता है? अच्छा, तब उसको बताने की क्षमता हुई तो प्रेत बोलता है, अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी नामता। 1000 बार जो है तुम दान पुण्य कर, लेकिन उद्धार नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा पापी था। हम देखते हैं कुछ दिन बाद वो भी किसी महिला को रख लेते हैं, किसी और लड़की को रख लेते हैं, तो ये विकार उनमें कैसे प्रभु आ जाता जब है? संत के साथ में स्त्री और लड़की अस्थायी रूप से रुक जाएगी, तो जब काम वासना आती है, यदि कोई अकेला है तो अब वो हावी हो जाएगा। हम तुलसी जी को रुद्राक्ष से भी कई गुना अधिक मानते हैं। सही तो है। अपनी निष्ठा जिसके जैसी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमेंगे, हम लोगों को रिझान, यानी कई प्रकार की वासना है ऐसी जो है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग घूम घूम करके साधु संत महात्माओं का दर्शन करते हैं और अपने वीडियो के माध्यम से उनका जो सत्संग रूपी अमृत रहता है आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, इसमें कुछ राशन सामग्री लिए हैं साधु संत की सेवा करने के लिए दोस्तों। तो चलते हैं महाराज जी के पास, देखते हैं महाराज जी होंगे तो उनका एक प्यारा सा सत्संग लेने की कोशिश करेंगे साथियों। और महाराज जी जो सत्संग देते हैं बहुत ही सुंदर सत्संग देते हैं, जो आम तौर में ज़िंदगी में काम आता है। आधुनिक जैसे गृहस्थ जीवन में भी काम आता है। जो लोग भक्त लोग हैं उनके लिए भी ये सत्संग बहुत ज़रूरी हो जाता है, और जो लोग नए-नए साधक हैं उनके लिए भी ये सत्संग बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। सीताराम, ये नारायण। भगवान, सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु। सभी को आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। भगवान, दिन भर में कम से कम 10 लोग फोन किए होंगे कि एक बार महाराज जी का सत्संग लीजिए और उनका वीडियो डालिए, क्योंकि आपका सत्संग प्रभु हर जगह से हटके रहता है और जो वेद पुराण है, रामायण है, उसके हिसाब से रहता है। तो बहुत से दर्शक फोन किए तो हम कहे महाराज जी को अभी तो मान लीजिए दोपहर एक आध डिस्टर्ब करें, शाम को चलते हैं, हो सकता है फोन पे बात हो जाएगा तो फिर सत्संग थोड़ी देर के लिए ले लेंगे। तो भगवान, उसमें कुछ दर्शक प्रश्न किए थे हमसे, जैसे तीर्थों का दर्शन और स्नान का क्या महत्व होता है भगवान? तीर्थों को दर्शन स्नान से अपने कायिक वाचिक मानसिक पाप नष्ट होते हैं और अनेक जन्मों के जो संचित मतलब दूषित कर्म हैं वो नष्ट होते हैं। जीवात्मा शुद्ध होता है और पवित्र होने के बाद में ही भगवान को वो प्रिय होता है। तो तीर्थ यात्रा से ये अपने को फायदा मिलता है। अच्छा अच्छा, जी जी। और भागवत और रामचरितमानस का पाठ और नाम जप करते हैं फिर भी दुख कम क्यों नहीं होते? दुख कम होगा, इतना प्रायश्चित जीवात्मा के पहले से संचित है कि थोड़ा बहुत भजन करने से पूर्ण रूप से प्रायश्चित नष्ट नहीं होता है। तो प्रायश्चित भी धीरे धीरे जितना भजन बढ़ेगा वैसे वो नष्ट होगा। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से, रामचरितमानस का पाठ करने से और तीर्थ यात्रा करने से ये पाप के भस्म करने के लिए अग्नि है, चिंगारी। और जब आग लग जाती है तो कितना भी बड़ा ईंधन हो सब जल के भस्म हो जाता है। ऐसे ये चिंगारी जब लगती है तो अनेक जन्मों का पुण्य संचित होता है। तब जीवात्मा श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है और रामचरितमानस का पाठ करता है, और जब उसके अंतिम समय होता है तभी वो तीर्थों में भ्रमण करता है। ये भी सब भगवत कृपा से प्राप्त होता है। बिना भगवान की कृपा के आप न तीर्थ कर सकते हैं और न रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, न भागवत की कथा कर सकते हैं। और आप लोग जो वीडियो बना के छोड़ रहे हो, ये भी आपकी भगवान की कृपा है कि दूर दूर के लोग, देश विदेश के लोग, आपका ये सत्संग इसके माध्यम से वहाँ तक पहुँच रहा है। अब आप लोग मेहनत करते हो तो ये भी भगवत कृपा ही है। पैसा तो कहीं से भी कमा सकते हैं लोग, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये आपका सत्संग और संतों का संग जुड़ गया और इसके माध्यम से भगवान जो ईश्वर कृपा कर दे अच्छा ही है।
तो ये मतलब भक्तों को नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर कृपा नहीं है, या यही सोचना चाहिए कि हमारे जो संचित प्रारब्ध बहुत बिगड़ा था, तो भगवान की कृपा से धीरे धीरे वो कम हो रहा, और जितना हम भजन आगे बढ़ाएंगे उतने हमको प्रकाश दिखेगा और हम अपने अच्छे भगवान की शरणागति में और नजदीक पहुंचने जाएंगे। प्रभु, जैसे लोग कहते हैं पितृदोष हो गया है घर में, तो पितृदोष क्या है भगवान, और यह जीवन में किस प्रकार अपना प्रभाव डालता है? ये सारे दोष के निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत की ही कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा, धुंधकारी जो रहे, तो धुंधकारी जो है मरने के बाद प्रेत बना, मरने के बाद वैश्याओं से संपर्क करता था, और लास्ट में देखिए श्रीमद् भागवत की कथा है कि वो वैश्या लोग धुंधकारी को धन पाके उसको मार डालती हैं, और मार के उस आंगन में गड्ढा खोद के उसको छिपा देती हैं कि राजा इसको जान ना पाए, और धन लेके अन्यत्र चली जाती हैं। और उनका जो भाई गोकर्ण था जो है तीर्थ यात्रा करता था। क्यों तीर्थ यात्रा करता था? अब जो प्रश्न आया ना तीर्थ यात्रा का, क्योंकि धुंधकारी जो है कहते हैं दुष्ट के संग में रहना अच्छा नहीं है, तो धुंधकारी जो है अपने माता पिता से नहीं था, वो किसी दूसरे का है, और उनकी आत्मदेव की साली जो है अपने गर्भ से जब उसका बच्चा हुआ तो वो दे दिया था अपनी बहन को, और उसकी बहन का बच्चा नहीं था ये, और शोर हो गया कि हाँ हमारे पत्नी के पुत्र हुआ, लेकिन ये तो दूसरा था, वर्णशंकर था। तो जो वर्णशंकर संतान होती है वो माता पिता के आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनको परेशान करते हैं। इसके परेशानी के कारण जो है गोकर्ण इनको घर सब कुटुंब को त्याग के और तीर्थ यात्रा करने निकल गया। जब उसको मालूम पड़ता है कि हमारे भाई का भी शरीर छूट गया और माता पिता का भी शरीर छूट गया, तो उनके निमित्त वो गया जी में पिंडोदक किया, और ब्रह्म कपाली हिमालय वहाँ भी गया। उसके बाद जब लौट के घर आता है तो 1 बजे रात्रि के ठीक जो है धुंधकारी जो है प्रेत आत्मा थी, और आंगन में एक भैंसा का आकार लेके खड़ा हो गया। तो गोकर्ण देखता है कि ये अधोगति की आत्मा है, उससे परिचय पूछा तो परिचय नहीं बता पाया। तब गोकर्ण जो है गायत्री मंत्र पढ़ के और उसके ऊपर जल छोड़ा। अच्छा। तब उसको बताने की क्षमता हुई, तो प्रेत बोलता है अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी नामतः, कि मैं आपका भ्राता हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैं अपने स्वयं के कुकर्म से, गलत कर्म से ब्रह्मत्व को नष्ट करके और इस योनि में आया हूँ। भाई ब्राह्मण को भूत नहीं बनना चाहिए, लेकिन जो ब्राह्मण केवल नाम का है, कर्म उसके दूषित हैं, तो ऐसे ब्राह्मण वो स्वयं बोलता है कि मैं बना तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म मेरा शूद्र से भी नीच था, और उसके कारण मैं इस प्रेत योनि में आया हूँ, और इसमें इतना महान कष्ट मिल रहा है मुझे कि सुई के मुख के जैसे मुख है, और कहीं अन्यत्र का जल हम नहीं ले सकते हैं। महान पीड़ा में मैं तप रहा हूँ। तो अपने भाई से बोलता है कि मुझको मेरे उद्धार के लिए आप कोई उपाय ढूंढिए। तो गोकर्ण बोले कि ठीक है, अभी आप अपने गंतव्य स्थान में जाइए, मैं प्रातःकाल सूर्य भगवान से इसका निराकरण करूंगा। तो गोकर्ण त्रिकाल संध्या करते थे। मध्य की संध्या करते समय सूर्य भगवान से प्रार्थना की, तो सूर्य भगवान बताए कि तुम्हारा भाई का 1000 गया करो, 1000 बार जो है तुम दान पुण्य कर, लेकिन उद्धार नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा पापी था। उसका उद्धार केवल श्रीमद् भागवत की कथा से होगा। तब श्रीमद् भागवत की कथा हुई जिसमें धुंधकारी को उद्धार हुआ। तो तीर्थ यात्रा भगवान की कथा जो है सब प्रकार के पापों को नष्ट भस्म करके और भगवान के सन्मुख करने वाली है। तो इसलिए सभी को निराश नहीं होना चाहिए, बार बार कथा सुनो। जितने बार कथा सुन के रामचरित, भगवान का चरित्र सुनने से तृप्ति मिलती है, तो समझ जाओ कि प्रेमी नहीं है। भगवान के चरित्र सुनने से तृप्ति न मिले, वही भक्त है। तो बार बार भगवान की कथा सुनना चाहिए, बार बार तीर्थ में जाना चाहिए, तीर्थ का सेवन करना चाहिए, साधु संतों का सत्संग करना चाहिए, जिससे अपने को हर प्रकार की शांति मिलेगी। भगवान एक हनुमान जी के भक्त हैं, वो कहते हैं कि हमको रामचरित मानस पढ़ते हुए करीब 2 साल हो गया, और हम पूरा रामचरित मानस पढ़ लिए हैं। तो
क्या वो दोबारा रामचरित मानस पढ़ेंगे तो उनको दोबारा वो पुण्य मिलेगा या कि बिल्कुल सेम मिलेगा। रहेगा? उनको एक बार नहीं, वो 1000 बार करते रहे, बराबर पाठ करते रहे। जितने बार पाठ करेंगे उतना उनको नित्य क्षण जो है अधिक आनंद मिलेगा और भगवान की कृपा होगी। जी। हाँ, जितना अधिक से अधिक हो सके। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने बार कर लिए तो अब नहीं करें। अच्छा। ये संकल्प होना चाहिए धर्म करने का कि जब तक हमारा श्वास रहेगा तब तक हम भगवान की सेवा करेंगे, और श्वास छूटने के बाद में भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा कहीं भी जन्म हो आपकी सेवा न छूटे। जन्म कहीं भी हो, हम कहीं भी रहें, लेकिन आपका सानिध्य हमारा बना रहे, आपके चरणों की हम सेवक बने रहें। यही भगवान से मांगना चाहिए। और भगवान के सेवा पूजा से और पाठ से कभी अपने को तृप्त न मानिए, उसमें हर समय अतृप्त ही रहिए और निरंतर जो है समय जितना निकले उसको बढ़ाते जाइए। प्रभु जी, काम क्रोध लोभ मोह ये तो सांसारिक चीज है, मनुष्यों में हर जगह व्याप्त रहती है, लेकिन साधु संतों में बहुत कम रहती है। और जो लोग संत बन गए हैं वो लोग तो लगभग छोड़ ही देते हैं, लेकिन कुछ लोग बाद में जाके फिर उसमें व्याप्त हो जाते हैं। जैसे कितने इसको भगवान से सुग्रीव के पास यही वृत्ति थी। अच्छा। तो भगवान से बोले हैं कि यह गुण साधन ते नहीं होई और तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। यानी कोई साधन करने से सिद्ध तो हो सकता है, लेकिन स्वभाव नहीं बदलेगा। स्वभाव गीता में कि 7 जन्म स्वभाव नहीं बदल सकते हो। यदि कोई क्रोधी है तो उसका क्रोधी स्वभाव सिद्ध हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो क्रोधी रहेगा। और यदि कोई क्रोधी भी है और स्वभाव बदल जाए तो भगवत कृपा क्षण मात्र में कि तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। किसी के ऊपर भगवान की कृपा हो जाए बिना साधना के, वो संत हो जाए, भक्ति के चरम सीमा पर पहुंच जाए, ये भगवत कृपा। और साधन करने के उससे तो सिद्ध हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, लेकिन उसका जो स्वभाव है वो नहीं बदल सकता। चाहे संत हो चाहे गृहस्थी में हो। गृहस्थी में देखिए बहुत सीधे होते हैं, बिल्कुल साधारण भाव के होते हैं। और तो ये ऐसा नहीं कि वो संत है, उसका स्वभाव ही है सीधापन का। और एक बहुत बड़ा तपस्वी हो, उसका बालापन से स्वभाव क्रोधी है, तो क्रोध उसके अंदर रहेगा। सिद्ध हो गया है लेकिन क्रोध रहेगा। आत्मज्ञान हो गया है फिर भी स्वभाव उसका बरत रहा है, स्वभाव बरत रहा है। तो भगवत कृपा होने से सिद्धि भी होती है और स्वभाव भी क्षण मात्र में बदल जाता है। भगवान, जो अच्छे संत हैं हम देखते हैं कुछ दिन बाद वो भी किसी महिला को रख लेते हैं, किसी और लड़की को रख लेते हैं, तो ये विकार उनमें कैसे प्रभु आ जाता है? अब ऐसा है कि जैसे गंगा जी की धारा है, और बरसात में गंगा जी बाढ़ करती हैं, ये हमारे कुटिया के पास से बहने लगती हैं। तो यदि बह के जल आएगा फिर नीचे चले जाएगा तो कुटिया हमारी गिरेगी नहीं। और जब निरंतर कुटिया के पास से धारा चलने लगेगी तो कुटिया भी उसी में बह जाएगी। तो साधु संत के पास जैसे हमारी कोई लड़की आती है, कोई माता जी आती हैं, दर्शन करके तुरंत जैसे अभी आए चले गए दर्शन करके, तो इतने में नहीं कुछ बिगड़ेगा। यदि वो साधु के साथ रहने लगेंगे तब तो उसको बर्बाद कर ही देंगे। जैसे अग्नि के सामने घी रख देंगे तो घी पिघलेगा। तो जब संत के साथ में स्त्री और लड़की अस्थायी रूप से रुक जाएगी, तो जब काम वासना आती है, यदि कोई अकेला है तब वो हावी हो जाएगा। अच्छा। तब वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। और जब कोई 2-4 भक्त लोग हैं और दिन में कोई आता है तो विकार आएगा भी तो दब जाएगा, वो बचा रहेगा। लेकिन यदि अकेला हो जाएगा, कोई नहीं होगा, उस नित्य निरंतर का उसका संग प्राप्त है, तो वो लड़की हो स्त्री हो उससे वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए साधु के पास जो है स्त्री लड़की होना शास्त्र विरुद्ध है, ये अधर्म है। उनको सत्संग करवा के और अपना सत्संग करने के बाद में वो उनका जो है वहां से हट जाना चाहिए। निरंतर अस्थायी रहना गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जहां पर मान लो 2-4 महिला साधु हैं जी, ऐसी जगह रह सकते हैं, लेकिन अकेली है कोई स्त्री, अकेली लड़की है और साधु भी अकेला है, तो चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो वो नहीं बच सकता। यदि उनका समूह है तो ठीक है। प्रभु माया इतनी प्रबल है। माया प्रबल। भगवान, एक दर्शक का और प्रश्न है, जैसे मार्केट में अनेक प्रकार की मालाएं आती हैं, जैसे तुलसी की, रुद्राक्ष की, स्फटिक की, ये माला धारण करने से या जाप करने से क्या सच में भगवान प्रसन्न होते हैं?
प्रसन्न होते हैं? भगवान प्रसन्न होते हैं भक्त की अपनी अपनी निष्ठा पर। जी। भाई कोई भक्त रुद्राक्ष को मानता है, कोई तुलसी को मानता है। मुझको पहले बड़े बड़े महंत बोले कि आप रुद्राक्ष धारण कर लो, गेरुआ वस्त्र धारण कर लो, हम तुमको अपना मठाधीश बना देंगे। अच्छा। तो मैं बोला कि नहीं, हम तुलसी नहीं छोड़ सकते, हम वैष्णव हैं हमारे गले में तुलसी रहेगी और तुलसी की माला से जाप करते हैं। धन्य है। हम तुलसी जी को रुद्राक्ष से भी कई गुना अधिक मानते हैं। सही। तो अपनी निष्ठा जिसके जैसी है, तो जब हमारी निष्ठा तुलसी पर है तो हम तुलसी से जाप करेंगे तो हमको सबसे ज्यादा सिद्धि मिलेगी। और जो रुद्राक्ष वाला है वो रुद्राक्ष से जाप करेगा। तो जो तुलसी वाला भक्त है वैष्णव भगवान का, उसके लिए रुद्राक्ष कुछ भी नहीं है। और जो ज्ञान मार्ग से जाते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो रुद्राक्ष को महत्व देते हैं। तो ये तो अपनी अपनी जगह पर है, अपनी अपनी जगह सब माला अच्छी हैं। और किसी भी माला तो एक उपाधि हो गई जी। हमारा चित्तवृत्ति, योगस चित्तवृत्ति निरोधा, हमारी चित्तवृत्ति का निरोध किस साधन से होगा, ये मुख्य है। यदि हमारा तुलसी की माला जपने से हमको एकाग्रता मिलती है और शांति मिलती है तो हमारे लिए तुलसी ठीक। और यदि कुछ लोग मतलब स्फटिक को माला बोलते हैं, वो सब सही है। जिसकी जहाँ पर विश्वास अधिक हो जी और हमें शांति मिले, उसके लिए वही साधन अच्छा। और प्रभु, आज के समय में वेद पुराण पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं। तो फिर ये ज्ञान जो रहता है लोगों का, ये अधूरा रह जाता है। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप बताइएगा, अपने बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दे कि वेदों की ओर बढ़े वो लोग। वेद पुराण जो संस्कृत का अध्ययन करेंगे वही पढ़ पाएंगे जी। और वेद शास्त्र पुराणों में तो जैसे शीशा में चेहरा देखते हैं, जब अधिक ज्ञान होगा तो जैसे शीशा में चेहरा देखते हैं, ऐसे ब्रह्म प्रकृति साक्षात मतलब स्पष्ट जो है उसका दर्शन हो रहा है। दर्शन शास्त्र भी है, दर्शन शास्त्र भी है। तो दर्शन शास्त्र का मतलब कि प्रत्यक्ष जो है दर्शन होना। तो ज्ञान में तो ऐसा है। लेकिन अब मान लीजिए हम वेद उपनिषद तक अध्ययन नहीं करा सकते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस जो लिखे हैं वो वेदों का सार ही लिखे हैं। और कक्षा 5 तक का जो पढ़ा हुआ विद्यार्थी है वो वेद उपनिषद के सबका निचोड़ पढ़ सकता है केवल रामायण से। तो वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ने में तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत विद्वता लेना पड़ेगा और तब भगवान का स्वरूप समझ पाएंगे। तो यदि आज की डेट में आप 5 तक पढ़े, हिंदी पढ़े हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा बड़ा काम कर गए हैं कि जो PhD करते संस्कृत से और MA आचार्य करते और फिर भगवान की तरफ बढ़ पाते, वो काम कक्षा 5 पास करने वाला जो है केवल रामायण से प्राप्त कर सकता है। और रामायण जो है, रामचरितमानस जो है, सभी शास्त्रों का, वेदों का निचोड़ है और साक्षात भगवान का दर्शन भी करवाते हैं। तो मैं तो यही विश्वास दिलाता हूँ कि रामायण का अध्ययन करने से आपके अंदर भक्ति भी आएगी, ज्ञान भी आएगा। उसमें सब कुछ भरा है, वो समुद्र है। जो रामायण में नहीं है उसकी कहीं सत्ता नहीं। और पूरा संसार जो भी कुछ है वो सब रामायण में भरा। भगवान, क्या बिना गुरु का रामायण और रामचरितमानस पढ़ा जा सकता है? पढ़ा जा सकता है। रामचरितमानस पढ़ने से आपको जो गुरु का कर्तव्य है वो रामायण ही तुम्हें कराएंगे और उससे से आपका मार्ग मिलेगा। फिर जब आप उसके पात्र हो जाएंगे तो गुरु आपको अपने आप मिल जाएगा, गुरु को आपको खोजना नहीं पड़ेगा। जब तक गुरु नहीं मिले हैं तो आप रामायण की आरती पूजा करिए और उन्हीं को गुरु मानिए और वहीं से आपको सारा मार्ग अपने आप मिलेगा। मार्गदर्शक जो है शास्त्र ही होता है और जो समय आने पर आपको अपने आप जो है गुरु भी वहां पर पहुंच जाएगा, मिल जाएगा। भगवान, लोग पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं श्रीमन नारायण को प्राप्त करने के लिए, लेकिन ऐसी क्या गलती है कि आजकल इंसान इस कलयुग में कर रहा है और श्रीमन नारायण की प्राप्ति नहीं हो पा रही है? वासनाएं अनंत हैं। जब जीव की वासनाएं अनंत हैं तो अनंत वासना उसको संसार की तरफ ही भटका रही है। और जब वासना रहित होता है तभी नारायण की प्राप्ति होती है। और कामना, वासना या कामना एक ही चीज है। तो भगवान की भक्ति करने से और भगवान से प्रेम करने से वासना कामना कम होती है। और जब वासनाएं बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं तो स्वतः भगवान का दर्शन अपने आप होता है। अधिक वासनाओं के कारण जो है उसका मन जो है संसारिक तक, मैं ये कर लूँ, मैं इतना बड़ा हो जाऊं। भक्ति करने के लिए तो निकला है,
लेकिन भक्ति करने के ये वासना कि भगवान को पकड़ के पूरे संसार को हम दिखाएंगे, ये भी वासना है, ये भी बाधक है। या हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, देवी जी की प्राप्ति कर, हनुमान जी की प्राप्ति करके हम बहुत सा धनवान बन जाएंगे, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमेंगे, हम लोगों को रिझान, यानी कई प्रकार की वासना है। ऐसी जो है गलत वासना उसके अंदर आने से उसको शांति नहीं मिलती है। यदि वो वासना रहित हो जाएगा और फिर भगवान की तरफ चलेगा, उसको ऑटोमेटिक आनंद आएगा, शांति मिलेगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। उसकी वासना ही उसको अशांति का कारण है। अनंत वासना, अनंत कामना, एक काम सिद्ध नहीं होने पाता है, उसकी दूसरी कामना बन जाती है और पूर्व कुछ भी नहीं होता है। इसी में वो अशांत है, भगवान की पूजा करता है, तो क्या भगवान को अपना मजदूर थोड़ा बना लोगे कि हम सोने का मठ चाहते हैं, थोड़ा सा पूजा किया, सोने का मठ नहीं बन पाता तो भगवान से नाराज हो जाए। तो संसार की चीज तुम मांग रहे हो और संसार में ही फंस रहे हो, भगवान से प्रार्थना करते हो कि भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान कहते हैं बेटा हम तुमको वही करेंगे जो करना चाहिए, जिसमें तुम्हारा हित हो। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो संसार से विमुख करके अपने शरण में लेते हैं। लेकिन जीवात्मा को जो है संसार के, जैसे कोई बच्चा खेल में खेल रहा है, खेल में अधिक आनंद है और उसको वहां से बुलाते हैं तो वो खेल नहीं छोड़ना चाहता है। तो ये वासना खेल में इतना मस्त है कि संसार की वासना उसको संसार से हटने नहीं देती है। और जब भगवान अपने तरफ बुलाते हैं तो उसको कष्ट होता है, अभी वो समझ नहीं पा रहा, भगवान छुड़ा रहे हैं। जब संसार छूटे हर कृपा, संसार छूटे हर कृपा और संसार बढ़े तो हर कृपा नहीं है। तो अब इस समय लोग जो है अपनी ईश्वर की कृपा संसार के बढ़ने में मानते हैं कि हमारे बच्चा सर्विस में हो जाए, हम बहुत बड़ा धनवान हो जाए, हम बहुत बड़ी गाड़ियों से चलने लगे, इसको कृपा मानते हैं। बल्कि ये कृपा है ही नहीं, ये कृपा भगवान की नहीं। भगवान की कृपा यह है कि जो संसार सब कुछ छूट जाए और केवल भगवान के चरणों में प्रेम करें, वो कृपा